हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यानी यह जो कविता है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें स्पीकर कौन है, यानी वक्ता कौन है। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो इस कविता के कवि हैं वही यहाँ पे स्पीकर हैं। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द पोएट हिमसेल्फ। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि द लाइन आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डैश। यानी यह जो लाइन जहाँ पे कवि कहते हैं कि मैं 37 साल का हो चुका हूँ और मैं बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य में हूँ, यह लाइन किस कविता से लिया गया है। तो हमें पता है कि यह लाइन पोएम नंबर 2 जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि हु कंपोज्ड लिप्स ऑफ ग्रास। यानी यह जो रचना है जिसका नाम है लिप्स ऑफ ग्रास, इसको किसने बनाया है। तो ये भी हमें चैप्टर के इंट्रोडक्शन में यानी शुरुआती में ही बताया गया है कि इस चैप्टर के जो लेखक हैं जिनका नाम है वॉल्ट विटमैन, उन्होंने ही यह रचना को लिखा है जिसका नाम है लिप्स ऑफ ग्रास। इसीलिए ऑप्शन सी वॉल्ट विटमैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि द वर्ड स्कूल्स स्टैंड फॉर डैश इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यानी यह जो कविता है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वहाँ पे एक शब्द का यूज हुआ है जिसका नाम है स्कूल्स। तो हमें बताना है कि इस शब्द का अर्थ क्या है। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस पोएम में जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वहाँ पे स्कूल्स शब्द का मतलब है सिस्टम ऑफ थॉट्स, यानी विचारों की एक प्रणाली। इसलिए ऑप्शन बी सिस्टम ऑफ थॉट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि हु हैज़ कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यानी यह जो कविता है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसको किसने लिखा है। तो ये भी हमें चैप्टर के शुरुआत में बताया गया है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉल्ट विटमैन। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि विटमैन वॉज डैश पोएट। तो ये भी हमें चैप्टर के शुरुआत में बताया गया है कि विटमैन जो हैं वह एक अमेरिकन लेखक हैं। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन अमेरिकन। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि विटमैन वॉज बॉर्न इन डैश। यानी इस चैप्टर के जो लेखक हैं जिनका नाम है वॉल्ट विटमैन, उनका जन्म कब हुआ था। तो ये भी हमें चैप्टर के शुरुआत में ही बताया गया है कि विटमैन का जन्म 1819 में हुआ था, यानी 1819 में हुआ था। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि विटमैन डाइड इन डैश। यानी इस चैप्टर के जो लेखक हैं जिनका नाम है वॉल्ट विटमैन, उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो ये भी हमें चैप्टर के शुरुआत में बताया गया है कि वॉल्ट विटमैन की मृत्यु 1892 में हुई थी। इसीलिए ऑप्शन डी 1892 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किस प्रकार की कविता है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक लिरिक है। लिरिक का मतलब होता है एक ऐसी कविता जो गीत के रूप में लिखा हुआ होता है। इसीलिए ऑप्शन ए और लिरिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड एज डैश। यानी यह जो कविता है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसकी शुरुआती लाइन किस तरीके से लिखी गई है। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसके शुरुआती लाइन में लिखा गया है कि आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि हु इज़ द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सवाल जो है वो दोबारा से रिपीट कर रहा है कि यह जो कविता है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें स्पीकर कौन है, यानी वक्ता कौन है। तो हमें ये पता है कि इस कविता के जो कवि हैं जिनका नाम है वॉल्ट विटमैन,
वह इस कविता में स्पीकर हैं यानी वक्ता हैं। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉल्ट व्हिटमैन। इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ डैश। यानी यह जो कविता है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसके अनुसार जो वक्ता हैं यानी इस कविता के जो कवि हैं वह किस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो जब आप ये चैप्टर पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कवि ने इस प्रकृति का अलग अलग तरीके से वर्णन किया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कवि को नेचर से यानी प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेचर। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि वॉल्ट व्हिटमैन हैज रिटन द पोएम डैश। यानी वॉल्ट व्हिटमैन ने किस कविता को लिखा है। तो ये भी हमें पता है कि वॉल्ट व्हिटमैन ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी चैप्टर नंबर 2 को लिखा है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि वॉल्ट व्हिटमैन इज डैश ईयर ओल्ड। यानी वॉल्ट व्हिटमैन ने जब इस कविता को लिखा है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तब वो कितने वर्ष के थे। तो ये भी हमें कविता में ही बताया गया है कि वॉल्ट व्हिटमैन ने जब इस कविता को लिखा तो वो 37 वर्ष के थे। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 37। इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज अ लाइन फ्रॉम डैश। यानी यह जो लाइन है जहाँ पे कवि कहते हैं कि मैं मृत्यु तक नहीं रुकूंगा और चलता ही रहूंगा, यह लाइन किस कविता से लिया गया है। तो हमें पता है कि यह लाइन पोएम नंबर 2 जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ उससे लिया गया है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई डैश। तो जब आप ये कविता पढ़ेंगे तो उस कविता की पहली लाइन में ही यह लिखा हुआ है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो हमें पता है कि यह लाइन जो है वो वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉल्ट व्हिटमैन। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट डैश। यानी यह जो कविता है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके पहले लाइन में जो आई शब्द का इस्तेमाल किया गया है वह कौन कवि हैं। तो ये भी हमें पता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है और इस पूरे पोएम में वह खुद ही स्पीकर हैं। इसीलिए यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है आई, वह वॉल्ट व्हिटमैन ने खुद के लिए यूज किया है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉल्ट व्हिटमैन। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डैश फॉर हिमसेल्फ। यानी यह जो कविता है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यहाँ पे कवि खुद के लिए क्या करते हैं। तो जब आप ये कविता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कवि खुद के लिए ही गाते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंग्स फॉर हिमसेल्फ। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम डैश। यानी यह जो लाइन है जिसमें कवि कहते हैं कि जो मेरा मानना है उसे आप भी मानिए, यह लाइन किस कविता से लिया गया है। तो हमें पता है कि यह लाइन पोएम नंबर 2 जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाई डैश। यानी यह जो लाइन है जिसमें कवि कहते हैं कि मैं अच्छे और बुरे दोनों के लिए ही आशय रखता हूँ, यानी दोनों को सुनता हूँ, परखता हूँ। तो यह लाइन किस कवि के द्वारा लिखा गया है। तो हमें पता है कि यह लाइन जो है वो पोएम नंबर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है और उसके कवि का नाम है वॉल्ट व्हिटमैन। इसीलिए यह लाइन भी वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा ही लिखा गया है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉल्ट व्हिटमैन। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम डैश। यानी यह जो लाइन है जिसमें कवि कहते हैं कि मैं खुद ही जश्न मनाता हूँ और खुद के लिए ही गाता हूँ, यह लाइन किस कविता से लिया गया है। तो हमें पता है कि यह लाइन
पोएम नंबर 2 जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि डैश वर्क इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, यानी लिप्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स ये किस कवि की रचना है। तो ये भी हमें चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही बताया गया है कि वॉल्ट विटमैन ने लिप्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स को भी लिखा है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉल्ट विटमैन। तो इस पे लगाते हैं टिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि किस लेखक की कौन सी रचनाएं हैं, यानी किस लेखक ने कौन सा किताब लिखा है, कौन सी कहानियाँ लिखी हैं, कौन सी कविताएं लिखी हैं। इसलिए इसको भी याद करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर समाप्त। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।